जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। आज हम एक मजहबी और रूहानी शख्सियत जो इस इलाके की काफ़ी मंजी हुई शख्सियत हैं, उनके पास मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन पे, फ़लस्तीनी मुसलमान बहनें और भाइयों के जो हालात हैं, उस सिलसिले में इनसे बात करेंगे, इनकी क्या राय है और क्या करना चाहिए। आए जी, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका मोहम्मद कदीर साहब, आप एक मजहबी शख्सियत हैं और सबसे बढ़ के बींगा मुस्लिम। आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है और अमेरिका की नजायज़ औलाद जो इसराइल है, वो जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम कर रहा है, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? हमने क्या कहना है, सारी दुनिया देख रही है। मुसलमान उधर मर रहे हैं, औरतें असमत दरी वो कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं, घर के घर उन्होंने खंडर बना दिए। मुसलमान कहाँ हैं, कैसे उन्हें हम बचाएंगे? वो लोग हमें पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करो। ना कोई अरब, ना कोई, इतने 76 लाख मुसलमान फ़ौज है हमारे पास, उसकी मदद के लिए कोई मुसलमान नहीं है। किसी के अंदर जज्बा नहीं है। कल खुदा को जवाब नहीं देना हम लोगों ने, क्या कहेंगे? परसों की बात है, वो एक बयान सुना के जी, वो एक बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, उनके 10 बच्चे शहीद हो गए। कह रहे हैं जाके नबी पाक को शिकायत लगाना, किसी मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की। तो क्या अब कोरोना के बाद हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा? सब खामोश रहेंगे, हम अयाशियों पे लगे। अमेरिका ने कहा खामोश रहो, सारे चुप हो गए। वो क्यों डर रहे हो? अल्लाह से नहीं डरना, अमेरिका से डर गए। उनकी मदद करें खुदारा, उनको बचाएं। हैं वो 2-4, वो यमन, वो उनका फ़ौजी 24 साल उसकी उम्र है, वो कह रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ, और वो फ़ाइट कर रहे हैं। छोटा सा मुल्क है और हम इतनी फ़ौज के मालिक, इतने बड़े, कोई भी नहीं जाग रहा। कहाँ है हमारे हुक्मरान? वो उनको कौन बचाएगा? अल्लाह की मदद ही आएगी। अबाबीलों को हम लोग दुआ मांग मांग के बचा रहे हैं कि या अल्लाह अबाबील भेज दे, वो बचाए। तो मुसलमान कहाँ हैं? कल खुदा को जवाब नहीं देना, उनको नहीं बचाना। वो शहीद जो हो रहे हैं, उनका कौन ही, कोई क्या हिसाब देंगे हम लोग खुदा को? इसलिए खुदारा उनकी मदद के लिए निकलो, उन्हें बचाएँ। जिस तरह माली पोजीशन है, जिस तरह की भी, जो भी जिस तरह भी जाना है, या हमें इजाज़त दे दें, हम बॉर्डरों पे चले जाएं, वहाँ जाके उनकी मदद करें। उनको कौन बचाएगा? अच्छा, आप अरब हुक्मरानों का क्या कहते हैं जो तलवारें पकड़ के नाचते तो हैं, अपनी अय्याशियों पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे? कल इनको बारी है, आज नाच रहे हैं ना, कल इनको पकड़ लेंगे। ये ईरान है, इराक, पाकिस्तान है, ये 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने हिफाजत करनी है अरब की, सऊदी अरब की, अल्लाह के घर की। जब इनको नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये अरब खुद ब खुद मर जाएंगे। वो तो उनके हाथ में है, उनकी अपनी फ़ौजें उधर है, हर चीज़ उधर है। तो ये आज अय्याशी कर रहे हैं, कल इनकी बारी है, ये पकड़ में आएंगे, अल्लाह की पकड़ में भी आएंगे, तो ये भी ईसाई भी, यहूदी, सब इनको मारेंगे। तो खुदारा इनकी मदद के लिए निकलें, ना आंखें बंद करें, इनको बचाएं। वो देखिए, अब यमन है, वो थोड़े से हैं, और हिजबुल्लाह, ये छोटे छोटे से बंदे उनकी मदद के लिए निकले। वो, उन्हें नहीं मौत याद आ रही, वो नहीं डर रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह। असल तो मुसलमान वो हैं, हम लोग कहाँ के मुसलमान रह गए? हमारा कलमा का, हमारा ईमान कहाँ है? उनकी मदद के लिए फिर इस्लाम के वो ही मुजाहिद है। उम्मत तो कोई नहीं लड़ रही, इस्लाम सिर्फ उन मुजाहिदों में रह गया बस, वो जो उनकी मदद के लिए है, वो एक ही शहज़ादा है, हिज़्बुल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे जो जंग बंदी की गई है चंद दिनों के लिए, लेकिन इतना नुकसान होने के बाद जंग बंदी कर दी गई है या सुलह भी हो जाती है, वो नुकसान का अजाला कैसे होगा जिसमें हज़ारों बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े जो शहीद कर दिए गए, उसका अजाला कौन करेगा? वो हमें निकलना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, फिर जाके उनका अजाला होगा। अगर हम इसी तरह सोए रहे तो उनको कौन बचाएगा? उनकी मदद करनी चाहिए, माली, अपना जिस तरह की भी हम ताकत रखते हैं, उनकी मदद के लिए पहुँचें, तो फिर जाके वो बचेंगे। हम सारे आज इकट्ठे ना हुए तो वो हमें एक एक करके मार देंगे। यहूदी, इसराइल है, वो एक एक
तरफ सब की तरफ जाएगा। आज ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, बारी बारी इन सब की बारी आ जानी है। ये कहेंगे कि हम मज़े से बैठे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। इन्होंने एक एक करके सबको मार देना है, इसलिए सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे मुल्क, फिर जाके हम उनसे लड़ सकते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है, आज अगर बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों ने चढ़ाई की है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों, बूढ़ों और औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हज़ारों के हिसाब से वो 13,000 या शायद इससे ज़्यादा नौमौलूद बच्चे हैं जो शहीद हो चुके हैं। तो कल इसके बाद सऊदीया की भी बारी आ सकती है, जो अर्ज़े मुक़द्दस है, जहाँ पे खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, आका का मज़ार शरीफ है। कल हम उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? उनकी हिफाजत कर नहीं सकते। आज हमने, ये हमारी स्टार्ट है, आज हम इकट्ठे ना हुए तो वो कल को बारी बारी हमें मारेंगे, वो छीन लेंगे। अल्लाह का घर है, मदीना पाक है। माना कि मदीना और मक्का की हिफाजत पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लगाया है, जहाँ पे जिसको फतह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद बाकी तो अरब रियासतें हैं ना। बिल्कुल आपने सच कहा, ऐसे ही होना। अगर आज हम इकट्ठे ना हुए तो ये बारी बारी सब की तरफ आएंगे और सबको नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कहाँ हैं हमारे मुसलमान, वो मुजाहिद, वो हुक्मरान कहाँ है? सद्दाम हुसैन की बात है, उसको सलूट है, सलाम है उसको। जब उसे पता चला कि एक औरत के साथ ज़्यादती हो गई है, 70 मिसाइल मारे उसने, इसराइल पे बर्बाद कर दिया था उसको। ये हैं लोग मुजाहिद, इस्लाम के लीडर। हमें जागना पड़ेगा, मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं और मिल के खड़े होकर फ़ाइट करें, एक प्लेटफॉर्म बना लें, इकट्ठे हो जाएं तो फिर बच सकते हैं। वरना वो हमें एक एक करके सबको मार देंगे। अब देखिए वो हिज़्बुल्लाह, वो नहीं डरता मौत से। वो लोग निकले हुए हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। इसी तरह हमें सब मुसलमानों को निकलना पड़ेगा, वरना कल को खुदा को हम क्या जवाब देंगे? नहीं बचेंगे। हमें अब इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। खुदारा अल्लाह का खौफ खाएं और उनकी मदद के लिए निकलें। हम सबको निकलना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हमें कल को कोई नहीं बचा सकता। वो एक एक करके सबको मार देंगे। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से इस्लामी ममालिक के सरबराहान, बिलखसूस रियासत पाकिस्तान, जिसका वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से आया, ये हमारा सबसे पहला और आखिरी कलमा, उसी वजूद के तहत ये अलग एक रियासत बनी और जो कि एक एटमी ताकत भी है। उनके हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? क्यों नहीं, उन्हें देखना पड़ेगा। हमारे मुसलमान भाई वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उन्होंने उनके घर को खंडर बना दिया, पूरा का पूरा शहर उजाड़ दिया। आज भी ना हमें शर्म आई, हम इकट्ठे ना हुए, कल को खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदारा ये इल्तिजा है कि आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह की खातर, मुसलमानों की इस कलमे की खातर सब इकट्ठे हो जाएं, उनकी मदद के लिए निकल आएँ। इसके अलावा कोई नहीं, जहाद का ऐलान करें और इसके अलावा आप नहीं बच सकते। उनकी मदद के लिए निकलना होगा, खामोश ना रहें। जी नाज़रीन, वादी फ़लस्तीन बर्बाद हुई जाती है लोगों, क्यों बेहिस बने हो, कुछ तो सोचो लोगों। नहीं महफूज इज़्ज़तें तुम्हारे माओ बहनों की, इससे बेहतर है खुदारा मुसलमानों सर पे कफन बांध लो लोगों। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।